बैंक निफ्टी की पहली वीडियो है। फ्राइडे के सेशन में एक डिस्क्रिपेंसी फ्राइडे के सेशन में हमको बैंक निफ्टी की क्लोज एडजस्टेड क्लोजिंग मिली थी 45,634 की, और इसने थर्सडे की क्लोजिंग से लगभग 622 पॉइंट्स ऊपर आके क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरेटिवली काफ़ी वीक है ये, और एक डेली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस लेते हुए, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे को खिसकता जा रहा है। और ये जो अगर इसका हम लोग 21 का देखेंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, और 50 का SMA देखेंगे तो ये पहले से इन दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक जो फ्राइडे के सेशन में इसने जो रिवर्सल, एक छोटा सा एक रिवर्सल दिया है, वो 200 डे के 200 DMA के सपोर्ट में आके दिया है ना। तो पिछले 3-4 दिन से ये 45,900 के पास में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर अगर इसका क्लोज देखेंगे तो ये 45,900, ये भी और इसका भी ओपन और क्लोज लगभग 45,900 के पास में ही है। और इसका ओपन, इस कैंडल का ओपन देखेंगे तो ये भी 45,900 के पास में ही है। तो ये 45,900 से लेके 46,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स रहते हैं। तो 45,900 से लेके 46,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी आने वाले समय में फेस करेगा। अगर आप बैंक निफ्टी को अगर ऊपर निकलना है तो इसको वीकली चार्ट में 46,500 के ऊपर एक वीकली चार्ट में क्लोज देना पड़ेगा, जो कि इसको थोड़ा सा अगर ये समय बिता के अगर ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करके अगर एक इसके बाद एक वीकली चार्ट पे क्लोज देगा 46,500 के लिए, तो ये थोड़ा सा सस्टेन करेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि ये अगर यहाँ से सीधा निकल जाएगा तो ये सस्टेन कर पाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कल के दिन क्या कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 45,900 से लेके 46,000 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तो इसका एक आवली टाइम फ्रेम में एक बार पहले आप देख लीजिए। आवली टाइम फ्रेम में हम लोग को प्राइस एक्शन साफ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में थोड़ा सा जिगजैग ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा ऊपर निकला और सीधे ये HDFC का रिजल्ट आया था इस दिन। और इसके बाद एक ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया। अब इसको यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा एक मूवमेंट आएगा। उससे पहले बड़ा मुश्किल है कि ये निकलेगा, लेकिन मूव उतना आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये अगर कल के दिन हमको क्लोजिंग इस लेवल पे कहीं पर मिलती है 45,500 से लेके 45,700 के बीच में, और ये उसके बाद टाइम बिता के ऊपर निकलता है लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अगर ये कंसोलिडेट करता है, 1 से लेके 1.5 आवर तक अगर ये कंसोलिडेट करता है और उसके बाद फिर निकलता है, तो एक हम लोग को 80 से लेके 90 की पॉइंट्स की एक क्लियर कट मूवमेंट मिलेगा। बट वो भी ऊपर भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 45,900 एक रेजिस्टेंस है। और अगर ये कल इसी बीच में 45,500 से नीचे और 45,250 के बीच में कंसोलिडेट करके जिस साइड में ब्रेकडाउन करेगा, तो उस साइड के लिए फिर हमको 4700 तक, फिर 40 से लेके 80 से लेके 90 की पॉइंट के बीच में मूवमेंट मिलेगी। और अगर ये नीचे को ब्रेक डाउन करेगा तो 46,050 के लेवल हमको दिखा सकता है। और अगर ये मंडे के सेशन में अगर ये गैप अप हो जाए 46,900 के आसपास में, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनाता है तो ये नीचे की तरफ को मूव कर सकता है। और अगर यहाँ पर कोई रेंज बना के नीचे की तरफ को ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये वापस इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा। और अगर एक गैप डाउन हो जाता है यहाँ पर, तो फिर हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा कि किस तरफ प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि कोई कैंडल बनाता है या फिर कोई रेंज बनाता है।
थैंक यू सो मच।